नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी में आपको सीखने को मिलेगा कि यदि आप भरोसा करते हैं तो इस स्टोरी में जो बच्ची है उसके जैसे आप भरोसा कीजिए। केवल भरोसा करने का दिखावा मत कीजिए कि हाँ हम आप पर भरोसा करते हैं, हाँ भगवान हमें आप पर भरोसा है। स्टोरी में जो आपको बच्ची मिलने वाली है ना, जो विश्वास की छतरी, द अम्ब्रेला ऑफ फेथ, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। बहुत ही अच्छी वोकैबलरी आपको मिलने वाली है, ग्रामेटिकल पोर्शन कवर करने वाले डिटेल में। प्लीज़ लास्ट तक के स्टोरी को अच्छे से सुनेंगे, अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, आपकी वोकैबलरी भी स्ट्रांग होगी, ग्रामर भी स्ट्रांग होगा और जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है, आप बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है द अम्ब्रेला ऑफ फेथ। फेथ यानी होता है विश्वास, भरोसा, विश्वास की छतरी। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, अ फार्मर लिव्ड विथ हिज फैमिली। एक किसान रहता था, विथ यानी साथ में, हिज अपने, फैमिली अपने परिवार के साथ एक किसान रहता था। इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, इन यानी होता है में, एक छोटे से गांव में। इट वॉज अ स्कॉचिंग समर। स्कॉचिंग है ना, स्कॉचिंग का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं झुलसा देने वाला, भीषण गर्मी, उसे स्कॉचिंग समर कहा जाता है। तो मौसम बता रहे तो इट का यूज किया गया। इट वॉज ए स्कॉचिंग समर, यह क्या थी, भीषण गर्मी थी, भीषण गर्मी पड़ रही थी। एंड फॉर मेनी मंथ्स, और फॉर समय बता रहे मेनी मंथ्स, बहुत से, मैंने इसलिए फॉर का यूज किया, के लिए इसलिए फॉर का यूज नहीं किया गया है। सिंस और फॉर में से फॉर का यूज किया गया है। ये पे जनवरी, फरवरी 1942, 2026 ऐसे डेट दिया रहता तो फिर यहाँ पे सिंस का यूज किया जाता। क्लियर है? क्योंकि मेनी मंथ्स, बहुत सारे महीने, मंथ का नाम नहीं दिया है, वहां पे फॉर का यूज किया गया है। एंड फॉर मेनी मंथ्स, और कई महीनों से, नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ रेन हैड फॉलन। हैड फॉलन पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड के बाद फॉल का थर्ड फॉर्म फॉलन, फॉल, फेल, फॉलन। तो ये पास्ट परफेक्ट, दिया था, लिया था, ऐसे यूज किया जाता है। और कई महीनों से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। देखिए मैंने बताया ना, गिरा था, दिया था, ऐसे यूज किया जाता है। एक भी बूंद नहीं गिरी थी। बिकॉज ऑफ द ड्रॉट, ड्रॉट यानी होता है सूखा, उसे ड्रॉट कहा जाता है। बिकॉज ऑफ यानी के कारण, यानी सूखे की वजह से, सूखे के कारण से, द क्रॉप्स वर ड्राइंग अप। क्रॉप्स के बाद देखिए वर और आईएनजी फॉर्म का यूज किया गया वर्ब में, तो रहा था, रही थी। ड्राइंग अप का मतलब होता है सूख जाना। तो सूखे की वजह से फसल सूख रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। एंड द होल विलेज, और पूरा गांव, यहां पे डब्ल्यू साइलेंट है, केवल होल को पढ़ेंगे। वॉज इन डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब होता है संकट में आ जाना, परेशानी में आ जाना। पीपल वर लूजिंग होप, इसे लूजिंग पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ना। लूज यानी होता है खोना, लूजिंग होप, होप का मतलब उम्मीद, लोग उम्मीद खो रहे थे। यहां पर भी देखिए वर के साथ एनजी फॉर्म, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। गांव वाले संकट में थे, लोग उम्मीद खो रहे थे। वन डे, एक दिन, ऑल द विलेजर्स डिसाइडेड टू प्रे टू गॉड। सभी गांव वालों ने, डिसाइडेड फैसला किया, डिसाइड का सेकंड फॉर्म है डिसाइडेड, पास्ट सिंपल टेंस है। टू प्रे प्रार्थना करने का, टू गॉड भगवान से। एट द सेम टाइम उसी समय, एट प्रपोजिशन का यूज किया गया। फ्रॉम देयर होम्स यानी अपने ही घर से। तो सभी गांव वालों ने अपने अपने घर से एक ही समय पर ईश्वर से प्रार्थना करने का निर्णय लिया। एवरीवन अग्रीड ऑन अ फिक्स टाइम फॉर द प्रेयर। एवरीवन हर कोई, अग्रीड राजी हुए, ऑन पर, अ फिक्स टाइम यानी एक निर्धारित समय पर, फॉर द प्रेयर प्रार्थना के लिए। तो सब कोई एक निश्चित समय पर तय किया कि यहाँ पे इतने समय हम प्रार्थना करेंगे एक साथ, लेकिन अपने अपने घरों से। When the time came, जब समय आया, तो केम का है ना, कम का सेकंड फॉर्म केम होता है, इसलिए वर्ब का सेकंड फॉर्म को कम, केम, कम। जब समय आया, ऐसे यहाँ पे ऐसा होता है when the time comes, जब समय आता है, ऐसे हो जाता, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस हो जाता, ये पास्ट सिंपल टेंस है। जब समय आया, द फार्मर किसान, हिज वाइफ उसकी पत्नी, एंड देयर 6 year old डॉटर, और उनकी, ये देयर है ना तो उनका या उनकी है ना,
6 साल की बेटी सेट टुगेदर, एक साथ बैठे, सिट का सेकंड फॉर्म होता है सेट, विथ साथ में फोल्डेड हैंड्स टू प्रे। फोल्डेड हैंड यानी क्या होता है, हाथ जोड़कर, उसे फोल्डेड हैंड्स कहा जाता है। प्रार्थना करने के लिए हाथ जोड़कर बैठ गए। इन अ ट्रेमलिंग वॉइस, ट्रेमलिंग यानी क्या होता है, कांपते हुए, उसे ट्रेमलिंग कहा जाता है। कांपते हुए आवाज में द फार्मर प्रेड, किसान ने प्रार्थना की, ओ लॉर्ड, हे प्रभु, आई हैव हर्ड दैट, मैंने सुना है कि, हैव के साथ हियर का थर्ड फॉर्म हर्ड, इसे हियर्ड नहीं बोलेंगे, हर्ड ही बोलते हैं। हियर फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म हर्ड, थर्ड फॉर्म हर्ड। तो हैव या हैज के साथ यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, प्रेजेंट परफेक्ट, दिया है, लिया है। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट की, यू लिसन, आप सुनते हो, टू योर चिल्ड्रंस प्रेयर्स, अपने बच्चों की प्रार्थनाएं, मैंने सुना है आप अपने बच्चों की प्रार्थनाएं सुनते हो। आवर क्रॉप्स आर डाइंग, हमारी फसलें मर रही हैं। यहां पर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इज, एम या फिर आर के साथ आईएनजी फॉर्म रहा है, रही है। हमारी फसलें बर्बाद हो रही है, मर रही है। प्लीज सेंड रेन सून सो वी कैन सर्वाइव, कृपया, सेंड यानी भेजिए, रेन यानी बरसात, सून जल्दी ही, सो ताकि, वी कैन सर्वाइव, हम जी सके, हम जीवित रह सके, सर्वाइव यानी जिंदा रहना, बरसात भेजिए ताकि हम जिंदा रह सके। हिज वाइफ प्रेड साइलेंटली, उसकी पत्नी, प्रेड यानी प्रेयर का भी प्रेड होता है, साइलेंटली मतलब मन ही मन, चुपचाप, उसकी पत्नी ने शांत होकर प्रार्थना की, मन ही मन प्रार्थना की। द लिटिल गर्ल ऑल्सो क्लोज्ड हर आईज एंड सेड, छोटी लड़की ने भी क्लोज्ड बंद किया, हर आईज अपनी आंखें, एंड सेड और कहा, से का सेकंड फॉर्म सेड होता है, गॉड भगवान, माई फादर इज वेरी अपसेट, मेरे पिताजी बहुत परेशान है, उदास है, उसे अपसेट कहा जाता है, बहुत परेशान है। यू कैन डू एवरीथिंग, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हो। प्लीज मेक इट रेन इन आवर विलेज, कृपया हमारे गांव में बरसात करवा दीजिए। आफ्टर प्रेइंग, प्रार्थना करने के बाद, द फार्मर स्टूड अप टू लीव फॉर द फील्ड्स, किसान खड़ा हुआ, स्टैंड अप का सेकंड वर्ड स्टूड अप है ना, टू लीव यानी जाने के लिए, फॉर द फील्ड्स, फील्ड्स यानी खेत, तो किसान खेत में जाने के लिए उठा। एज ही वॉकड आउट, और जैसे ही वो बाहर निकला, हिज डॉटर आस्क्ड, उसकी बेटी ने पूछा, फादर, पिताजी, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सवाल पूछ रहे हैं, तो इज, एम, आर जो भी हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट के पहले लग जाता है, WH फैमिली का वेयर लगा हुआ है। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू द फार्म टू डू सम वर्क, ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। आई एम गोइंग, आई एम है, शॉर्ट में आई एम लिखा हुआ, आई एम है, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, मैं जा रहा हूं, ऐसे मैं जा रहा हूं। टू प्रीपोजिशन है, द फार्म यानी खेतों में जा रहा हूं। टू डू सम वर्क, कुछ काम करने के लिए, उसने जवाब दिया। द गर्ल क्विकली रैन इनसाइड, लड़की जल्दी से अंदर भागी, तो रन का सेकंड फॉर्म रैन, एंड केम बैक, और वापस आई, होल्डिंग पकड़े हुए, एन अम्ब्रेला, एक छाता पकड़े हुए बाहर आई। अम्ब्रेला, अ उच्चारण, यू को मत देखिए, अ को देखिए, अम्ब्रेला है ना, ऐसे अम्ब्रेला, इसलिए आ रहा है, इसलिए एन का यूज किया गया है। यूनिवर्सिटी, तो आप देखेंगे यूनिवर्सिटी में यू से स्टार्ट होता है, यू, यूनिवर्सिटी, इंग्लिश में दोनों यू लिखा हुआ है, बट पढ़ते कैसे, इसको अम्ब्रेला, इसको यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे यह आ रहा है, यह, तो यहाँ पे अ यूनिवर्सिटी होता है, अ यूनिवर्सिटी, यहाँ पे एन अम्ब्रेला, तो यहाँ पे इंग्लिश वाला रूल बोलेंगे सर यू लगा है तो एन लगा देंगे, नहीं, यहाँ पे भी तो यूनिवर्सिटी में यू लगा है, बट ए क्यों लगा रहे हैं, यही रूल है। हिंदी का स्वर देखना है आपका, हिंदी का अ, आ, ई, उ ऐसे स्टार्टिंग में लगे ना, तो आप एन का यूज करेंगे, कभी भी आपका आर्टिकल गलत नहीं होगा। तो छाता पकड़े हुए बाहर निकली। द फार्मर वॉज सरप्राइज एंड आस्क्ड, किसान हैरान था और पूछा, वाई डिड यू ब्रिंग एन अम्ब्रेला, डिड का यूज किया गया है, ये आपका पास्ट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जैसे वहां पे आपने देखा डू या डस का यूज किया गया है, यहाँ पे डिड का यूज किया गया, कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ डिड का यूज होता है।
और डिड का यूज किया गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। वाई डिड यू ब्रिंग, तुमने क्यों लाया, एक है ना छाता क्यों लेकर आई हो। द सन हैज सेट, सूरज है ना, सेट यानी क्या होता है, डूब जाना, अस्त हो जाना, सूरज ढल चुका है। एंड द स्काई इज क्लियर, और आसमान साफ है। भाई धूप भी नहीं है, चलो धूप से बचने के लिए छाता लाई होगी, तो बोले सूर्यास्त तो हो चुका है, सूरज ढल चुका है और आसमान भी क्लियर है, साफ है, बादल भी, मतलब आसमान, कोई बरसात वाली बात ही नहीं है। द लिटिल गर्ल स्माइल्ड एंड सेड, छोटी लड़की मुस्कुराई और कहा, फादर, पिताजी, वी जस्ट प्रे टू गॉड फॉर रेन, है ना, हमने जस्ट यानी बोलते ना अभी अभी भगवान से बरसात के लिए प्रार्थना की है। इफ इट रेन्स नाउ, अगर अब बारिश हुई तो, वी विल गेट वेट, गेट वेट यानी भीग जाना, वेट यानी भीग जाना। वी विल है शॉर्ट में ऐसे इल लिखा, वी विल, ऐसे वी विल, गागी के फ्यूचर टेंस, हम भीग जाएंगे। सो इसलिए आई ब्रॉट द अम्ब्रेला, ब्रॉट है ना, ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म ब्रॉट था, ब्रिंग यानी लाना, ब्रॉट यानी लाया या लाई। आई ब्रॉट द अम्ब्रेला, इसलिए मैं छाता ले आई हूं। द फार्मर स्टूड स्टिल, किसान ठिठक गया, चुपचाप खड़ा रहा, है ना। ही लुक्ड एट द अम्ब्रेला, उसने छाते को देखा, लुक का सेकंड लुक्ड, एंड देन एट द स्काई, और फिर आसमान को देखा। देयर वर नो क्लाउड्स, उसने देखा कि बादल नहीं थे, कोई बादल नहीं थे। स्टिल, फिर भी, हिज डॉटर बिलीव्ड, उसकी बेटी को यकीन था। ही लुक्ड एट हर इनोसेंट फेस, उसने उसके मासूम चेहरे को देखा, इनोसेंट यानी मासूम। एंड फेल्ट समथिंग स्टर इनसाइड हिज हार्ट, है ना, स्टर आई आर है तो अ पढ़ा जाता है, और उसने दिल में कुछ हलचल सी महसूस हुई। उसने अपनी बेटी की मासूम चेहरे को देखा, उसके दिल में कुछ हलचल सी महसूस हुई। अ थॉट केम टू हिम, एक विचार है ना उसके मन में आया, तो ऐसे यूज किया था, थॉट केम टू हिम, एक विचार उसके मन में आया। प्रेइंग इज गुड, यानी प्रार्थना करना अच्छी बात है, बट व्हाट्स मोर इंपॉर्टेंट इज, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, टू बिलीव दैट, भरोसा करना, विश्वास करना, योर प्रेयर, आपकी प्रार्थना, विल बी आंसर्ड, सुनी जाएगी, जवाब दिया जाएगा, एंड टू एक्ट अकॉर्डिंगली, है ना, और उनके अनुसार कार्य करना है। देखिए इसे मोरल भी आपका बहुत अच्छा है, इसमें भी आपको बताने वाला हूं। उसने मन ही मन सोचा कि प्रार्थना करनी अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह विश्वास करना है कि आपकी प्रार्थना सुन ली जाएगी और आपको उसके अनुसार काम करना है। बच्ची वही कर रही है, बच्ची ने प्रार्थना की और उसे पूरा विश्वास है कि मैंने प्रार्थना की है, प्रार्थना बारिश करने के लिए भगवान से, बरसात होगी, इसलिए बरसात के अनुसार हमें छाता लेकर जाना है। बहुत सिंपल सी बात है। किसान बहुत आश्चर्य में पड़ गया, वाकई में ये तो बहुत बड़ी बात है। ही लिफ्टेड हिज डॉटर इन हिज आर्म्स, उसने अपनी बेटी को अपने बाजू में उठाया। किस्ड हर ऑन द फोरहेड, फोरहेड यानी होता है माथा, है ना, माथे को चूमा। एंड वॉक टू द फार्म कैरिंग द अम्ब्रेला, और छाता को लेकर के खेत की ओर चल पड़ा। दैट नाइट, उस रात, इट रेन्ड, बारिश हुई। इट डिडंट जस्ट रेन, सिर्फ बारिश नहीं हुई, इट पोर्ड लाइक नेवर बिफोर, इतनी जोरदार बारिश हुई जो पहले कभी भी नहीं हुई थी। बारिश हुई, सिर्फ बारिश नहीं हुई, इतनी बारिश हुई कि उतनी बारिश आज तक कभी नहीं हुई थी। देखिए कितनी बड़ी बात है, इसे मोरल से समझते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। दिस स्टोरी टीचेस अस, यह कहानी हमें सिखाती है। टीच का टीचेस हो गया, ता है, ती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में एस से ईएस का यूज किया जाता है सब्जेक्ट के अनुसार से। द ट्रू मीनिंग ऑफ बिलीफ, हमें विश्वास का सच्चा अर्थ सिखाती है यह कहानी। मेनी टाइम्स, कई बार, वेन वी फेस प्रॉब्लम्स, जब हम समस्याओं का सामना करते हैं, वी प्रे, हम प्रार्थना करते हैं, बट डीप डाउन, लेकिन अंदर ही अंदर, वी स्टिल कैरी डाउट, हम
अभी भी संदेह में रहते हैं, हम अभी भी संदेह को अपने पास रखते हैं। डाउट यानी क्या होता है? संदेह, शक, शंका। लाइक द विलेजर्स, गांव वालों के जैसे। वी होप फॉर गुड थिंग्स, हम अच्छी चीज़ों की उम्मीद तो करते हैं, बट डोंट ट्रूली बिलीव दे विल हैपन, लेकिन सच में भरोसा नहीं करते हैं कि वो होगा, है ना। हम प्रार्थना करते हैं, अच्छी चीज़ की उम्मीद तो करते हैं, लेकिन सच में यकीन नहीं करते हैं कि वाकई में ये होगा, क्योंकि हमारा भरोसा सच्चा नहीं है ना। बस दिखावे के लिए प्रार्थना कर दिए भगवान से। प्रार्थना जब कर दिए, भगवान पर आपका भरोसा है, फिर संदेह किस बात की? जब आपको भगवान पर उतना भरोसा है, जब आपको भगवान की शक्ति पर भरोसा है, भाई आपने तभी तो प्रार्थना किया है, लेकिन फिर भी डाउट हो रहा है, यानी आपने सच्चे मन से प्रार्थना नहीं की है। उस बच्चे के जैसे प्रार्थना करो। प्रार्थना कर दिया, अब मान लिया कि भगवान मेरी बात सुनेंगे ही सुनेंगे, क्योंकि भगवान के पास वो सामर्थ्य है, वो कर सकते हैं, बस छोड़ दीजिए उनके ऊपर। ऐसी बारिश हुई जो आज तक नहीं हुई थी। द लिटिल गर्ल हाउएवर शोड रियल फेथ, हालांकि उस छोटी बच्ची ने सच्ची आस्था दिखाई। सी डिडंट जस्ट प्रे फॉर रेन, सी गॉट रेडी फॉर इट। देखिए, उसने सिर्फ बारिश के लिए प्रार्थना नहीं की, वो उसके लिए तैयार भी थी। प्रार्थना की और वो तैयार थी कि बारिश होगी होगी, छाता वाता लेकर चल पड़ी। इन लाइफ, जीवन में, बिलीव इज नॉट जस्ट अबाउट विशिंग, जीवन में विश्वास केवल इच्छा करने से नहीं है कि ये हो जाए, ये इच्छा करने से विश्वास नहीं है। इट्स अबाउट एक्टिंग विथ कॉन्फिडेंस, यह इस विश्वास के साथ कार्य करने से होता है। दैट की व्हाट यू होप फॉर विल कम ट्रू, जो आप चाहते हैं वो अवश्य ही पूरा होगा, ये असली विश्वास है। व्हेन यू स्टार्ट एनी जर्नी, जब आप कोई यात्रा शुरू करते हैं, विद बिलीफ इन योर हार्ट, अपने दिल में भरोसा रख के, विश्वास रख के, योर एक्शंस बिकम स्ट्रॉन्गर, आपके कार्य ताकतवर हो जाते हैं, प्रबल हो जाते हैं। एंड योर रिजल्ट्स बिकम ब्राइटर, और आपका परिणाम और भी उज्जवल हो जाता है, और भी बेहतर परिणाम होता है। आप भरोसा रख के कोई काम करोगे ना, आप देखोगे आप और भी बहुत अच्छे तरीके से काम करने लग जाते हो। विदाउट बिलीफ, विश्वास के बिना, वी ऑफन, हम अक्सर, टी को नहीं पढ़ना है, गिव अप टू अर्ली, गिव अप यानी हार मान जाना, टू अर्ली यानी बहुत जल्दी। बिना विश्वास के हम अक्सर बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। बट विद बिलीफ, लेकिन विश्वास के साथ, वी कीप गोइंग नो मैटर वॉट, हम हर हाल में आगे बढ़ते रहते हैं। सो रिमेंबर, तो याद रखें, बिलीव इन योर गोल्स, अपने लक्ष्यों पर भरोसा करें। बिलीव इन योर प्रेयर्स, अपनी प्रार्थनाओं पर। एंड बिलीव इन योर सेल्फ, और खुद पर भरोसा रखें। समटाइम्स, कई बार, वॉट ब्रिंग्स द रेन इज नॉट जस्ट द क्लाउड, बारिश सिर्फ बादल नहीं, बट योर फेथ, बल्कि आपका विश्वास लाता है। जिस प्रकार से वहां पर बारिश तो हुई, लेकिन क्या वो सिर्फ बारिश हुई? क्या वो बारिश लेकर आया? नहीं, उस दिन उस किसान का विश्वास लौट कर आया। किसान को विश्वास होने लगा कि वास्तव में हम यदि सच्चा भरोसा करते हैं, सचमुच में विश्वास करते हैं, सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं, तो वो सच होता है। आज केवल बारिश नहीं हुई, आज क्या हुआ है? मेरा विश्वास की जीत हुई है, मेरी बच्ची की विश्वास की जीत हुई। ऐसे विश्वास की उसने छाता लेकर ही आ गई कि पिताजी बारिश तो होगी होगी, जब हमने प्रार्थना किया है भगवान से तो बारिश तो होना ही होना है, तो छाता लेके क्यों नहीं जा रहे हो? सबको लगा होगा, नहीं होगा, मतलब आप सही विश्वास नहीं करते। लेकिन क्यों नहीं? क्योंकि बच्ची ने सही में विश्वास किया था, वो छाता लेकर निकली थी। उस रात ऐसी बारिश हुई कि वैसी बारिश कभी भी नहीं हुई थी, और जितना भी सूखा था सब सूखा क्या हो गया? खत्म हो गया। फसल लहलहाने लगे और खेत बहुत अच्छे होंगे, सीधी सी बात है। इसलिए आपको अपने ऊपर क्या रखना है? हमेशा भरोसा रखना है, विश्वास रखना है। आज की बात है, मैं मैच हम लोग खेल रहे थे और हमें कुछ 8 बॉल में कुछ 24-25 रन आसपास चाहिए था। और हालांकि मैं अच्छी बैटिंग करता हूँ, जैसे हिटर जो बोलते हैं, मैं 6 वाला ही हूँ, मैं वो सिंगल डबल वाला हूँ ही नहीं, क्योंकि हम लोग नॉर्मली टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते हैं, गली क्रिकेट मान के चलिए, तो 12-12 ओवर का होता है, उसमें क्या ही आप 1-2 रन खेलो। तो मेरी तो आदत है कि वही वाली बात है, 10 बॉल में 10 रन खेल रहे हैं, उससे अच्छा भैया 2 बॉल में 10 बनाऊं, मतलब तो एक ही बॉल भी बच जाएगा बाकी प्लेयर के लिए। मेरी सोच ऐसी है, और भगवान की कृपा से मैं अच्छा खेलता भी हूँ। तो वही कुछ 24 रन चाहिए था, 8 बॉल कुछ था। और मुझे ये सोचकर बाद में भेजा जाता है कि हाँ भाई कभी ज़रूरत पड़ी तो हिट मारेंगे। वो ये नहीं सोचते कि पहले मुझे भेज दे तो नौबत ही ना आए,
ऐसे घमंड वाली बात नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि पहले भेज दो भैया, तो ये लास्ट में जो 4 बॉल 8 बॉल में 24-25 रन ये नौबत ही ना आए, हम पहले ही मार दें, नहीं मारे तो हार जाए, कोई बात नहीं, हार तो अभी भी सकते हैं। मान लीजिए आप 4 बॉल में 4 6 चाहिए, नहीं पड़ाएगी भी तो हार सकते हैं। तो वही वाली बात है, भेजे कुछ 8 बॉल में कुछ चाहिए था, और सामने जो प्लेयर थे मेरे वो नॉर्मली खेलते थे, मतलब हिट नहीं मार पाते थे, वो सिंपल लास्ट के बच्चे थे। मुझे भी लास्ट में भेजा गया कि आपकी बारी है। बोला अच्छा, अब पीटने वटने की बारी है कि भेज दिए, कोई बात नहीं। लेकिन पता नहीं, मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी कुछ नौबत आया तो प्रभु थोड़ी इज्जत रख लेना। सब इतना नाम लेते हैं भाई, मारता है, और इस समय न जिता पाऊँ तो बाकी नॉर्मल मैच में 6-6 मारूँ क्या काम का, जब स्पेशल जब मैच हो रहा है टूर्नामेंट का, इसमें ही ना खेल पाऊँ तो क्या मतलब खेलने का। तो मन में ऐसे ही था, भगवान पे भरोसा भी था, और अपने ऊपर, सबसे बड़ी बात अपने ऊपर भरोसा होना। भगवान भैया आके बैटिंग तो करने वाले हैं नहीं भाई, खेलना तो मुझे ही है, 6 तो मुझे ही मारना है। भगवान केवल आपको है ना क्या करते हैं, आपको भगवान आत्मविश्वास देते हैं कि हाँ कर पाओगे। मैं भगवान से प्रार्थना कि आप तो मेरे साथ हो जाएगा। और मैं आया भी तो मैं यही सोच रहा हूँ, 8 बॉल बहुत होता है, मतलब मेरे मन में ये है कि 6 बॉल में 4 6 चाहिए तो भी बहुत है, मैं यही सोचता हूँ कि पड़ ही जाएगा, मैं 6 ही का सोचता हूँ। और ऐसी कृपा हुई कि उसे सिंगल दिया, फिर जितने बॉल बचे थे मैंने आराम से उसमें जो 6-4 कर करके है ना, कुछ मेरे ख्याल से 3-4 6 मैंने मार ही दिए होंगे उसमें, मुझे ऐसा लगता है 1-2 4 था, और आराम से अपने मैच जीत ही गए। तो ये मुझे भरोसा था, और जब जीते तो मुझे कोई बहुत आश्चर्य नहीं हुआ, मुझे लगा मैं तो जितवा ही दूंगा। ऐसे कॉन्फिडेंस कई बार आता है, कई बार लगता भी है, बॉलर्स को देखो ना खतरनाक, तो मन में एकदम लगता है जितवा दूं कि नहीं जितवा दूं, तो पता चलता है डाउट है, तो उस दिन वाकई में अच्छी बॉल भी नहीं पड़ती, और जिस दिन कॉन्फिडेंस में आओ कि आज तो जितवाना ही है, उस दिन हो जाता है। इसलिए सबसे पहली चीज़ तो ये, आपको कोई भी काम करते, व्यापार करते हो, कुछ है ना, आप सिंगर हो, कुक हो, घर की महिलाएं हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है, आपको डिसीजन लेना है, तो आपको अपने ऊपर सबसे पहले विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं कर पाऊंगी। कई बार ऐसे पति से लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ आपके मन में आ गया मैं भी करना चाहती हूँ कुछ, है ना, पति बार बार ताना मारते हैं, कुछ नहीं करती, जबकि भाई हाउसवाइफ से ज़्यादा कौन कर सकता है, आपकी माँ से ज़्यादा काम कौन कर सकता है, आपकी पत्नी नहीं, हम सोचते नहीं, बात अलग है, बहुत काम करते हैं। तो वो लोग भी कई बार सोचते हैं हम कर पाएंगे, कोई होटल खोल लेते हैं, कुछ चाय का दुकान या कुछ भी, सिलाई विलाई, तो कई बार आपको बहुत से लोग नीचा दिखाना है, अरे कि नहीं बनेगा, आसान नहीं है पैसा कमाना, ये वो, लेकिन आप में विश्वास है ना, आप आराम से कर सकते हो, बहुत अच्छा इनकम कर सकते हो, बहुत अच्छा नाम बना सकते हो। बस अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। आप जिस भगवान को मानते हो नहीं मानते हो, उन पर आप भरोसा कीजिए और काम को पूरी इच्छा शक्ति से कीजिए। जब आप में आत्मविश्वास रहेगा ना, तो आपका काम और भी अच्छे से होता जाएगा, आपको काम करने की और भी इच्छा होगी, और आप बहुत अच्छे तरीके से जोश के साथ काम करते हो, उत्साह के साथ, और आपको सफलता जरूर मिलती है। तो आप भी इंग्लिश सीख जाएंगे, अपने ऊपर भरोसा रखिए। इंग्लिश लैंग्वेज ही तो है, कोई एकदम पहाड़ तो है नहीं कि हमें काट के यहाँ से वहाँ सड़क बनाना है। बस आपके ऊपर है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा वोकेबलरी से याद करेंगे, ग्रामर जितना ज़्यादा आप ध्यान देंगे, आप बहुत अच्छी इंग्लिश सीख पाएंगे, कोई भी डाउट नहीं है। मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, मैं बचपन से कभी इंग्लिश क्लास मैंने ज्वाइन ही नहीं की, ना ही स्पोकन इंग्लिश क्लासेस कुछ भी ज्वाइन नहीं की, जो भी था बुक ग्रामर वगैरह वीडियोस देख के मैंने भी सीखा है। आप भी सीख जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। नीचे टेलीग्राम में नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। जुड़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, फ्री है। वहाँ पे इसका PDF आपको मिल जाएगा, आप आराम से उसे डाउनलोड कीजिए, क्लियर PDF रहेगा, पेंसिल वगैरह का निशान नहीं रहेगा। फिर से रीड करके देखिए आप कितना रीड कर पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं, आपको खुद एहसास होगा कि हाँ बहुत कुछ हम सीख रहे हैं। तो इसी उम्मीद के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।